176 क्वेश्चन है हमारा, विद द नेशनलाइजेशन द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज मर्ज्ड इनटू हाउ मेनी कंपनीज। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 4। सवाल पूछा जा रहा था कि विद द नेशनलाइजेशन के साथ साथ जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है भारत में वो वाज मर्ज्ड इनटू हाउ मेनी कंपनीज, वो कितनी कंपनीज में मर्ज हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 4। अब इसके बारे में हम आपको बता दें कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1973। 107 insurers were grouped into 4 companies, namely National Insurance Company Limited, the New India Assurance Company Limited, the Oriental Insurance Company Limited and United India Insurance Company Limited। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 4 कंपनीज। ठीक है, मर्ज होकर के 4 कंपनी बनी थी। टोटल 107 कंपनियां मर्ज हो गई थी, मतलब अलग अलग मर्ज हुई थी और मर्ज करके उन्होंने 4 बड़ी बड़ी कंपनीज को फॉर्म किया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177 क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इंश्योरेंस कंपनीज वर नेशनलाइज्ड अंडर द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, दैट इज नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ GIBNA इन 1972। तो बेसिकली 1972 और 1973 से कंसिडर करते हैं, मतलब 1972-73 कंसिडर किया जाता है। और कितनी, सवाल पूछा जा रहा है कि कितनी इंश्योरेंस कंपनीज नेशनलाइज हुई थी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में। ठीक है, नेशनलाइजेशन एक्ट GIBNA के तहत वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 107, दूसरा ऑप्शन 255, तीसरा ऑप्शन 98 और चौथा ऑप्शन 130। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 107। 107 कंपनीज वर मर्ज्ड, और 107 कंपनीज जब मर्ज हुई थी तो उन्होंने कुल मिलाकर के 4 कंपनीज को फॉर्म किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 107 कंपनी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178 क्वेश्चन है हमारा, GIC के पहले, बिफोर GIC बिकेम द सोल री इंश्योरर इन इंडिया, जब GIC सोल री इंश्योरर इंडिया जब नहीं बना था उसके पहले का सवाल पूछा जा रहा है कि बिफोर GIC बिकेम द सोल री इंश्योरर इन इंडिया, इट हैड हाउ मेनी फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनीज। तो उसके फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनीज कितने थे। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 सब्सिडियरी कंपनीज थी। अभी हम थोड़ी देर से इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो कितनी 107 कंपनीज को मर्ज करा करके 4 अलग अलग कंपनीज में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, उनका मर्जर 4 विभिन्न डिफरेंट कंपनीज में किया गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179 क्वेश्चन है हमारा, हु इज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GIC। सवाल पूछा जा रहा है कि GIC का चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रवि मित्तल, दूसरा ऑप्शन अलाइस जी वैद्यान, तीसरा ऑप्शन AK दास और चौथा ऑप्शन उषा रामास्वामी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाइस जी वैद्यान इज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GIC। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180 क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू सीड -% ऑफ एवरी पॉलिसी वैल्यू टू GIC RE विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। ठीक है, कितना परसेंट देने की बात कही गई है। पहला ऑप्शन 5%, दूसरा ऑप्शन 10%, तीसरा ऑप्शन 15% और चौथा ऑप्शन 20%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, the Indian insurance companies are required by law to cede 5% of every policy value to GIC with effect from 1st April 2013. Option A is the correct answer for the given question and it is 5%. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 क्वेश्चन है हमारा, what is the share of government of India in the GIC of India। सवाल पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना है GIC ऑफ इंडिया में। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 70.25%, दूसरा ऑप्शन 100%, तीसरा ऑप्शन 51.11% और चौथा ऑप्शन 85.78%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 85.78%। अब इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं कि GIC was a wholly owned company of Government of India until its initial public offering in October 2017. After the IPO, Government of India holding in GIC declined to 85.78%. ठीक है,
ये आईपीओ आने से पहले भारत का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% शेयर था, लेकिन आईपीओ आने के बाद वो रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होने के बाद कितना हो गया 85.78%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182, क्वेश्चन है हमारा द ऑथराइज कैपिटल ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज जीआईसी इज रुपीज कितना। जो ऑथराइज कैपिटल है जीआईसी का, मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, वो कितने रुपए है। पहला ऑप्शन 500 करोड़, दूसरा ऑप्शन 1000 करोड़, तीसरा ऑप्शन 100 करोड़ और चौथा ऑप्शन 1500 करोड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द ऑथराइज कैपिटल ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज 1000 करोड़। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। 1000 करोड़ इज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ जीआईसी इन इंडिया। ऑप्शन बी 1000 करोड़ इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, क्वेश्चन है हमारा द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इट्स फॉरेन ब्रांचेस इन हाउ मेनी कंट्रीज। सवाल पूछ रहे हैं कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो जीआईसी है उसका कितने देशों में, कितने फॉरेन कंट्रीज में ब्रांचेस है, मतलब फॉरेन ब्रांचेस इन हाउ मेनी कंट्रीज, फॉरेन में ब्रांचेस कितने देशों में। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C3। द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इट्स फॉरेन ब्रांचेस इन 3 कंट्रीज। ठीक है, 3 देशों में है और वो 3 देश हैं लंदन, दुबई, कोलालंपुर, ठीक है, एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन मॉस्को। लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, वो इट्स नॉट अ ब्रांच। ब्रांच सिर्फ 3 ही है, एक लंदन में है, एक दुबई में है, एक कोलालंपुर में है। ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 3 अलग अलग देशों में ब्रांचेस हैं और वो तीनों देश है लंदन, दुबई और कोलालंपुर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, क्वेश्चन है हमारा व्हिच अमंग द गिवन इज द होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ जीआईसी। जो जीआईसी है उसका इनमें से कौन सा होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जीआईसी भूटान आरई लिमिटेड, दूसरा जीआईसी आरई साउथ अफ्रीका लिमिटेड, तीसरा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और चौथा जीआईसी आरई इंडिया कॉर्पोरेट मेंबर लिमिटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जीआईसी आरई साउथ अफ्रीका लिमिटेड। ठीक है, इज द होली ओन सब्सिडियरी ऑफ जीआईसी। ठीक है, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आरई इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये री इंश्योरेंस की कंपनी है और इकलौती भारत की री इंश्योरेंस करती है, और आपको मालूम है री इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है भारत की और री इंश्योरेंस करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन है हमारा द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज फाउंडेड इन विच ईयर। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी किस साल फाउंड की गई थी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2 मार्च 1928, दूसरा ऑप्शन 18 दिसंबर 1922, तीसरा ऑप्शन 28 जनवरी 1932 और चौथा ऑप्शन 23 जुलाई 1990। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 23 जुलाई 1919। The New India Assurance Company Limited was founded in 23rd July 1919. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, क्वेश्चन है हमारा द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज लोकेटेड इन विच सिटी। सवाल पूछ रहे हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो किस सिटी में लोकेटेड है। पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा ऑप्शन चेन्नई, तीसरा ऑप्शन मुंबई और चौथा ऑप्शन दिल्ली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज लोकेटेड इन मुंबई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मुंबई इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187, क्वेश्चन है हमारा हु इज द करेंट सीएमडी ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अभी फिलहाल ही में हम अप्रैल 2020 की बात कर रहे हैं और आज के समय में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी कौन है। पहला ऑप्शन अतुल सहाय, दूसरा ऑप्शन देबाशीष पांडा, तीसरा ऑप्शन नीलम दामोदरन और चौथा ऑप्शन पी रामना मूर्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अतुल सहाय। अतुल सहाय इज द करेंट सीएमडी ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, क्वेश्चन है हमारा What is the authorized capital of New India Assurance Company Limited? New India Assurance Company Limited का authorized capital कितना है। पहला ऑप्शन 100 करोड़, दूसरा ऑप्शन 500 करोड़, तीसरा ऑप्शन 200 करोड़ और चौथा ऑप्शन 300 करोड़।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 300 करोड़. द ऑथराइज कैपिटल ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज 300 करोड़. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189. क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फाउंडर ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. अब सवाल पूछ रहे हैं कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फाउंडर कौन है. पहला ऑप्शन पालोनजी मिस्त्री, दूसरा ऑप्शन सर दोराबजी टाटा, तीसरा अर्देश गोदरेज और चौथा एस के बर्मन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सर दोराबजी टाटा. सर दोराबजी टाटा इज द फाउंडर ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190. क्वेश्चन है हमारा, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज अ डैश टाइप ऑफ कंपनी. ठीक है, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है वो किस टाइप की कंपनी है. पहला ऑप्शन जनरल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा ऑप्शन पेंशन रेगुलेटर और चौथा ऑप्शन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी टाइप ऑफ कंपनी. ठीक है, ये जनरल इंश्योरेंस टाइप की कंपनी है. ठीक है, जनरल, देखिए इंश्योरेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस जिसे जनरल इंश्योरेंस कहते हैं. तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी इज अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191. क्वेश्चन है हमारा, द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी दैट इज यूआईआईसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन. सवाल पूछ रहे हैं कि जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है ना यूआईआईसी लिमिटेड, वो इनकॉर्पोरेट कब हुई थी उसका डेट आपको बताना है. पहला ऑप्शन 31 दिसंबर 1919, दूसरा ऑप्शन 25 जनवरी 1946, तीसरा ऑप्शन 18 फरवरी 1938 और चौथा ऑप्शन 9 मार्च 1952. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 18 फरवरी 1938. द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 18 फरवरी 1938. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192. क्वेश्चन है हमारा, UIIC was nationalized in which year. UIIC मतलब द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड किस साल नेशनलाइज हुआ था. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 1956, दूसरा ऑप्शन 1972, तीसरा ऑप्शन 1999 और चौथा ऑप्शन 2000. इस क्वेश्चन का सही आंसर है UIIC was nationalized in 1972. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. UIIC 1972 में नेशनलाइज हुई थी. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193. क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कंपनीज वेर मर्ज्ड विद द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विद नेशनलाइजेशन. नेशनलाइजेशन के साथ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कितनी कंपनियां मर्ज हुई थी. पहला ऑप्शन 20 कंपनीज मर्ज होकर के यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाया, दूसरा ऑप्शन 14 कंपनीज, तीसरा ऑप्शन 19 कंपनीज और चौथा ऑप्शन 22 कंपनीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 22 कंपनीज वर मर्ज्ड with the United India Insurance Company Limited with nationalization. ठीक है, नेशनलाइजेशन के साथ ये 22 कंपनियां यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मर्ज हो गई. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194. क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. सवाल पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ऑथराइज कैपिटल कितना है. पहला ऑप्शन 200 करोड़, दूसरा ऑप्शन 300 करोड़, तीसरा ऑप्शन 100 करोड़ और चौथा ऑप्शन 500 करोड़. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 200 करोड़. 200 करोड़ इज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195. क्वेश्चन है हमारा, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूआईआईसी इज इन विच सिटी. ठीक है, तो सवाल पूछ रहे हैं द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो किस सिटी में है. पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा ऑप्शन मुंबई, तीसरा ऑप्शन चेन्नई और चौथा ऑप्शन हैदराबाद. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी चेन्नई. द हेडक्वार्टर ऑफ यूआईआईसी इज इन चेन्नई. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196. क्वेश्चन है हमारा, नेम द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूआईआईसी. सवाल पूछ रहे हैं कि यूआईआईसी के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है. पहला ऑप्शन सुष्मिता मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन गिरीश राधेकृष्णन,
तीसरा ऑप्शन एस गोपाल कुमार और चौथा ऑप्शन बी राजा राम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गिरीश राधाकृष्णन। गिरीश राधाकृष्णन is the chairman cum managing director of UIIC. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 197 क्वेश्चन है हमारा द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन विच ईयर। सवाल पूछ रहे हैं कि जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है वो किस साल इनकॉर्पोरेट हुई थी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 15 जुलाई 1938, दूसरा ऑप्शन 30 अप्रैल 1942, तीसरा ऑप्शन 21 जनवरी 1954 और चौथा ऑप्शन 12 सितंबर 1947। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 12 सितंबर 1947। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 198 क्वेश्चन है हमारा वेयर इज द हेडक्वार्टर, माफ कीजिएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लोकेटेड। सवाल पूछ रहे हैं कि जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है उसका हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है। पहला ऑप्शन न्यू दिल्ली, दूसरा ऑप्शन मुंबई, तीसरा ऑप्शन चेन्नई और चौथा ऑप्शन कोलकाता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। द हेडक्वार्टर ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 199 क्वेश्चन है हमारा नेम द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सवाल पूछ रहे हैं कि आपको बताना है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम। पहला ऑप्शन दिनेश वघेला, दूसरा ऑप्शन एवी गिरिजा कुमार, तीसरा ऑप्शन सौम्या मुखर्जी और चौथा ऑप्शन के एन नायक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज एवी गिरिजा कुमार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और ये डेटा एकदम लेटेस्ट है एज ऑन अप्रैल 2020। अप्रैल क्या मई का महीना शुरू हो गया एज ऑन मई 2020। ठीक है, ऑप्शन बी एवी गिरिजा कुमार is the chairman cum managing director of the Oriental Insurance Company Limited. Option B is the correct answer for the given question. हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 200 क्वेश्चन है हमारा What is the authorized capital of the Oriental Insurance Company Limited? सवाल पूछ रहे हैं कि Oriental Insurance Company Limited का authorized capital कितना है। We have 4 options. पहला ऑप्शन ₹150 करोड़, दूसरा ऑप्शन ₹500 करोड़, तीसरा ऑप्शन 200 करोड़ और चौथा ऑप्शन 250 करोड़ रुपीस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 200 करोड़ रुपीस। द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज 200 करोड़ रुपीस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। हमने कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं अलग अलग वीडियोज में और भरोसा करते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड डे, गुड लक, टाटा, बाय बाय।